आवाज नहीं आ रही? जस्ट ए मिनट। 1000 रुपीज के लिए वी हैव D and E are point on side CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C। देखिए बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल, सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की, भाई आंख बंद करके एक ट्रायंगल बना दीजिए। और मैक्सिमम बेटा ये नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है, उसने कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल जो है सी पर है, ए बी सी respectively। D and D are point on side CA and CB। D and D are point on side CA। D and E are point on side CA and CB। Okay, respectively of a triangle। Prove that। RTP क्या है? RTP, let us check it out। He is saying AE का स्केयर प्लस BD का स्केयर इजकल टू AB का स्केयर प्लस DE का स्केयर। बेटा हमें ये प्रूव करना है AE का स्केयर, AE सर AE नहीं है तो ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज AE का स्केयर प्लस BD का स्केयर, सर BD इज नॉट देयर, ड्रॉ कीजिए BD का स्केयर इजकल टू AB का स्केयर वी हैव प्लस DE का स्केयर DE, सर वी डोंट हैव DE, पुट इट, वी हैव देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट C। सिंपली बेटा हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, सर लेफ्ट हैंड साइड बना लीजिए। ओके करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड AE का स्क्वायर निकाल दीजिए बेटा। व्हाट इज AE का स्क्वायर? सर AE, शाबाश क्या बात है, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ऐसे बोलते रहेंगे मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलरली BD का स्क्वायर निकाल दीजिए। सर BD का स्क्वायर इज DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, DC यू नो व्हाट इज, हु इज DC? अरे हर शहर का एक ही होता है बेटा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 यू गोट लेफ्ट हैंड साइड AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू सर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सर ये तो AB का स्क्वायर बन गया, सर ये तो AB का स्क्वायर बन गया, हमारा एक पार्ट आ गया। CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। D सर प्लस DE का स्क्वायर, अरे यही तो प्रूव करना था, आ गया। ओके समझ में आया बेटा? आप 1000 रुपए जीत गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2000 रुपए के लिए। We have the perpendicular from A on side BC, perpendicular from A on side BC, डायग्राम गिवन है बेटा आपको। perpendicular from A on side BC is D। perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3BC। गिवन क्या है बेटा हमें? सर DB is equal to 3BC। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। अब देखिए प्रूव दैट करना है, क्या प्रूव करना है? RTP 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 2 को नेग्लेक्ट कर दीजिए फॉर द टाइम बिंग, अपने आप आ जाएगा बेटा, आना होगा तो ठीक है। सिर्फ टर्म में क्या है? AB AC एंड DC, BC है DC है बेटा, BC सॉरी BC। सॉल्यूशन क्या करते हैं? AB का स्क्वायर निकाल दीजिए। हाँ जी बेटा, जो भी दिया हुआ है, अब ये भी साइड ले सकते हैं, ये भी साइड ले सकते हैं, हम AB का स्क्वायर लेते हैं ठीक है। AB का स्क्वायर क्या होगा? AB का स्क्वायर, सर AB का स्क्वायर बिल्कुल AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD। अरे बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, ये 2 नहीं,
बाकी तो आ गया है, ठीक है। राइट हैंड साइड में चेकआउट कीजिए, देर इज ए सी एंड बी सी, नोट ए डी एंड बी डी। ना ही तो हमारे पास ए डी है बेटा, ना ही बी डी है, ए सी एंड बी सी। तो ए डी को ए सी की फॉर्म में लिखिए। ए डी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए डी को क्या लिख सकते हैं आप, ए डी स्केयर को ए सी स्केयर माइनस सी डी स्केयर, ए सी स्केयर माइनस सी डी स्केयर लिख सकते हैं बेटा। पाइथागोरस एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी। सर ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया? हाँ जी, एसी स्क्वायर इस ट्रायंगल में, एडीसी में एसी स्क्वायर क्या हुआ बेटा, एसी एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए बेटा, एडी का स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर क्या हुआ सर, एसी का स्क्वायर माइनस सीडी का स्क्वायर। ओके, कोई डाउट? क्लियर बेटा, पक्का? आगे चले, चलो बेटा शाबाश, बहुत अच्छे। तो ए बी का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को हम टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ए डी का स्क्वायर, सर ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया? बेटा ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो दोबारा यही बात बन जाएगी, ये सब जीरो बन जाएगा, सोल्व हो जाएगा, इसलिए हमने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। ओके, अब देखिए ए डी का स्क्वायर तो हम क्या लिख सकते हैं सर, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बेटा। अब देखिए ए बी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, बी सी स्क्वायर चाहिए। हमारे पास सी डी और बी डी है, सी डी और बी डी है, बी सी नहीं है, बट एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? बी सी इजकल टू डी बी इजकल टू 3BC, डी बी यही है ना बेटा, नहीं सॉरी, डी बी इजकल टू 3CD है बेटा, डी बी इजकल टू 3CD। देखिए सॉरी, डी बी इजकल टू 3CD, डी है 3CD है, बी डी जो है, डी बी जो है 3CD है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं 3CD, लिख सकते हैं बेटा, लिख दीजिए, यहां पे कर रहे हैं ए बी स्क्वेयर इजकल टू ए डी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर प्लस बी डी इजकल टू 3CD है बेटा, तो बी डी का स्क्वेयर यहां पे बन जाएगा 3CD का होल स्क्वेयर, 3CD का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस 9CD का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, AC का स्क्वायर प्लस 8CD का स्क्वायर प्लस 8CD का स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर? सर CD तो आ गया बट BC नहीं आया, अभी भी BC तो पेंडिंग है, BC तो पेंडिंग है। अब देखिए बेटा BC को भी लाएंगे, हमारे पास रिलेशन क्या है, DB इजिकल टू 3CD, DB इजिकल टू 3CD। अब हमारा आंसर है 3CD में, तो BC क्या हो जाएगा बेटा, यदि सपोज करो DB x है, सपोज करो DB x है, तो CD क्या हो जाएगा, CD नहीं, CD क्या हो जाएगा बेटा 3x। DB x है, हमारे पास रिलेशन है बेटा BD इजिकल टू 3CD, BD यदि x है तो सॉरी, BD यदि x है तो CD क्या हो जाएगा x/3, ठीक है। देखो यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो बेटा यहां इसको हम आगे लिखते हैं, ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 CD स्क्वायर, शायद 8CD स्क्वायर,
और एक रिलेशन था हमारे पास, मतलब कुछ ट्रायंगल ऐसे बनी हुई थी बेटा हमारी, ए सी डी एंड बी, दीज आर टू परपेंडिकुलर, ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन है बी डी इज इक्वल टू 3 CD, ये रिलेशन है हमारे पास, बी डी इज इक्वल टू 3 ओके। सपोज आपने सी डी को लेट, आपने कहा लेट सर सी डी इज इक्वल टू एक्स, सी डी को आपने एक्स मान लिया, सी डी को एक्स मान लिया, तो बी डी क्या होगा 3x, सी डी अगर जो x है तो बी डी क्या होगा बेटा 3x, सी डी यदि x है बी डी क्या होगा 3x, तो बी सी क्या होगा बेटा बी सी 4x, बी सी 4x होगा बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, बी सी 4x होगा। अब देखिए बेटा बी सी 4x है और सी डी क्या है x, तो सी डी क्या हो जाएगा सी डी 4x, समझ में आ गई बात बेटा। देखिए बेटा BC कितना हुआ 4x, यहां तक क्लियर है, ठीक है। CD क्या है x, तो मैं इसको BC को क्या लिख सकता हूं, BC को 4 इंटू सी डी लिख सकता हूं, 4 इंटू सी डी, BC को 4 इंटू सी डी लिख सकता हूं बेटा। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है, BC में, क्योंकि मेरा आंसर है BC में, ठीक है, मेरा आंसर है BC में, मेरा आंसर तो BC में है ना बेटा, जो वहां पे प्रूव करना था BC में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, CD इज इक्वल टू BC बाय 4 लिख सकता हूं, CD को BC बाय 4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बेटा। अब इस CD को BC बाय 4 लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू में BC बाय 4 कंप्लीट का होल स्क्वायर, तो ये क्या बना AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई BC स्क्वायर बाय 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कहेंगे सर 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कोई डाउट बेटा, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, देखिए मुझे पता है क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को बनाया बेटा, हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं, एक साइड बना लेते हैं बेटा, ए बी स्क्वायर, हमने इस ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर को निकाला, आपने कहा सर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, लेकिन हमारे जो प्रूफ में था ना बेटा, प्रूफ में ना ही तो ए डी था ना ही बी सी था, ठीक है, ओके, ना ही एडी था ना ही बीडी था, हमने क्या किया बेटा एडी की वैल्यू पुट अप कर दी, एडी की वैल्यू इस ट्रायंगल से पुट अप कर दी, एडी स्क्वायर क्या होगा सर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एज इट इज, प्लस BD स्क्वायर एज इट इज। अब देखो बेटा AC स्क्वायर भी आ गया, अब रह गया BC, CD और BD, हमने इसको सोल्व किया, हमारे पास एक रिलेशन था BD इजकल टू 3 ऑफ CD, तो हमने पहले इसको भी सोल्व कर दिया बेटा, कैसे सोल्व किया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD इजकल टू 3CD गिवन था बेटा, BD इजकल टू 3CD, तो BD की जगह हमने 3CD पुटअप किया, उसका स्क्वायर किया, तो ये 9CD स्क्वायर आ गया, इसको सोल्व किया तो सिंपल हमारा AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर आ गया, AC स्क्वायर AB स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर। अब देखो बेटा कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया, एक्चुअली मुझे ना CD को BC में लिखना है बेटा,
सी डी को बी सी की टर्म में लिखना है, तो मुझे एक सी डी और बी सी में रिलेशन चाहिए, सी डी और बी सी में एक रिलेशन चाहिए, ताकि मैं सी डी को बी सी की फॉर्म में लिख सकूं। जबकि एक रिलेशन गिवन था बी डी इजकल टू 3CD, ये रिलेशन गिवन था, तो मैंने सी डी को ही एक्स मान लिया बेटा, सी डी को एक्स माना, तो बी डी आपने कहा सर 3x, बी डी 3x, सी डी एक्स, बी डी 3x, तो बी सी क्या बन गया आपका बी सी सर 4x, सिंपल। बी सी क्या बना 4x, लेकिन बी सी था क्या, x क्या था सी डी, मुझे सी डी का ही रिलेशन चाहिए था बेटा, बी सी इज इक्वल टू 4CD, तो सीडी की वैल्यू चाहिए थी मुझे, सीडी की वैल्यू, सीडी की बीसी की फॉर्म में, सीडी की वैल्यू बीसी की फॉर्म में, क्योंकि आंसर मेरा बीसी में था, तो मैंने सीडी की वैल्यू बीसी की फॉर्म में निकाला, बीसी बाय 4, और बीसी बाय 4 ये वैल्यू पुट अप किया, सोल्व किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल पाइथागोरस लगाया, और थोड़ा सा हमने अपना माइंड यूज किया बेटा। लास्ट सम तो आपका रिकॉर्ड करना ही भूल गए, दोबारा बता। हाँ जी, हाँ, नहीं रिकॉर्ड करना भूल गए हम बेटा, तो दोबारा बता देते हैं एक बार जल्दी में। देखिए बेटा, हमारे पास ए बी सी एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड इक्वल है, इस प्रकार है कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC,